आज लखनऊ रंगोली मंडप में भारतीय संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस पर आज हमारे बीच में धर्म मित्र बीना पाल जी, जो बहुत ही धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास की तमाम जगह जा कर के आप बाबा साहब के मिशन पर काम करती हैं, धर्म अध्ययन करती हैं और धर्म सीखने का आप काम कर रही हैं। तो बहन जी, आपका स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा संविधान दिवस के अवसर पर जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका अपना हमारे महामानव आदर्श भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जबकि लास्ट समय में उनकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि वो शुगर के पेशेंट थे, फिर भी उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत ही संघर्ष किया और लड़ने का काम किया। और बाबा साहेब ने शुगर जैसी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने के बाद भी 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान के बीच में लिख करके ऐसा कुछ वो दे गए जो हमें आगे और अपना जीवन जीने के लिए अधिकार दे गए। और महिलाओं के लिए तो इतना सब कुछ दे गए कि महिलाएं अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से जी सकें। सभी चीज़ का अधिकार, सबसे ज़्यादा संपूर्ण समाज की महिलाओं के लिए अधिकार बाबा साहिब ने संविधान के अंदर हमको दे दिए। इसलिए संविधान को बचाने का हमें पूरा संघर्ष करना चाहिए और लोगों से संघर्ष करना चाहिए और हर जगह हमें संविधान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और आज हम रंगोली मंडप में कौन सा महिला को सबसे बड़ा अधिकार दिया? बाबा साहिब ने महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार दिया और जो सर्विस करने में 6 महीने का छुट्टी का अधिकार दिया और सबसे ज़्यादा हमें वोट देने का अधिकार हमको दिया, जिससे हमें वोट देने के बाद हम अपने देश में प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, मगर अब वोटिंग मशीन से लोकतांत्रिक तरीके से देश का राजा पैदा होता है। तो बाबा साहिब जी ने महिला को सबसे बड़ा इतना अधिकार दे दिया कि सम्मान से जीने का अधिकार दे दिया, जबकि नारी को बिल्कुल बुरी दुर्दशा से जीना होता था। और बाबा साहिब के राजनीति में आने के बाद नारी को तो सर ऊंचा करने का अधिकार दे दिया और आज नारी कंधे से कंधा मिला करके देश के साथ बराबर भागीदारी हर काम में। आज संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान के षड्यंत्र करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए हमें संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। संविधान कैसे बचाएंगी? संविधान हम बाबा साहिब मनुवादी विचारधारा को बाबा साहिब की विचारधारा की ज्ञान की तलवार से काट करके हम अपने बाबा साहिब के संविधान को बचा सकते हैं। कोई हमें तीर नहीं चलाना, कोई हमें तलवार नहीं चलानी, केवल हमें कलम, शिक्षा के दम पर कलम का आविष्कार करना है और अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्म कांड को हमें खत्म करना है। और अपनी महिलाओं को, समाज की महिलाओं को जो अंधविश्वास और कर्म कांड और अज्ञानता की तरफ जा रही है, सिर्फ उन्हें हमें सोते हुए को जगाना पड़ेगा, घर घर जा कर के हमें बचाना। आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को घर में संविधान के बारे में बताएं और अंधविश्वास से और कर्मकांड से बचा करके अपने बच्चों को बाबा साहिब की जीवनी के बारे में बताएं। और भी नहीं तो बाबा साहिब की जीवनी के बारे में उन बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि बाबा साहिब ने अपने जीवन में कितने कठिन परिश्रम और संघर्ष करने के बाद हमारे लिए संविधान बनाया। और बीमार होने के बाद भी उन्होंने संविधान में रात दिन मेहनत करके दोनों हाथों से लिख करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे लिए संविधान बना करके हमारे बीच में रख दिया है। और आज ये संविधान की ही ताकत है जो आज हम रंगोली के बीच में मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं। नहीं, एक समय था कि महिला केवल पर्दे के अंदर रहती थी और ऊंची आवाज़ में बोल भी नहीं पाती थी। और बाबा साहिब के संविधान की ताकत से आज मैं खुद ससुराल में मंच पर बोलने की ताकत कर रही हूँ। ताकत मुझ में है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद और